आप सभी को नमस्कार, आदाब, जय हिंद। जनपद सिद्धार्थनगर के अलग अलग इलाकों में, खासतौर से डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के तमाम चौराहों पर प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण को हटाने का अभियान चल रहा है। और प्रथम दृष्टया ये अभियान ठीक है, इसमें आम आदमी पार्टी को या मुझे कोई व्यक्तिगत तौर पे बहुत दिक्कत नहीं है, क्योंकि अतिक्रमण की वजह से कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें तमाम लोगों की जानें जाती हैं। ट्रैफिक जाम में काफ़ी लोगों का समय खराब होता है, कई बार उसमें एम्बुलेंस वगैरह फंसी होने की वजह से मरीजों को दिक्कत आती है। तो निश्चित रूप से अतिक्रमण का इलाज किया जाना चाहिए, अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। लेकिन जिन चौराहों पे अतिक्रमण होता है, जहां पर पक्का कंस्ट्रक्शन करके अतिक्रमण किया जाता है, तो ये कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है। ये एक दिन में कोई बड़ा अतिक्रमण नहीं हो जाता है। निश्चित रूप से तमाम ऐसे अधिकारी हैं, तमाम डिपार्टमेंट हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है अतिक्रमण ना होने देना। फिर भी अगर चौराहों पर पक्का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पीडब्ल्यूडी की जमीन पर पक्का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी दूसरी सरकारी विभाग की जमीनों पर पक्का कंस्ट्रक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें विभागों की लापरवाहियां हैं, उनकी अनदेखी है, अधिकारियों की मिली भगत है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। आज जब कार्रवाई हो रही है, तमाम लोगों का बरसों पुराना बिजनेस चौपट हो रहा है। आज लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा खराब किया जा रहा है, तबाह हो रहा है। निश्चित रूप से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि अतिक्रमण से जो लोग, अतिक्रमण के हटाने की इस कार्रवाई से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनको स्थापित करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, प्रशासन की है, जिम्मेदार अधिकारियों की है। आखिर इस दिशा में क्या सरकार कुछ सोच रही है? क्या इस दिशा में अधिकारी कुछ सोच रहे हैं? क्या यहाँ का जो सरकारी तंत्र है इस दिशा में कुछ सोचने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जरूर सोचा जाना चाहिए, क्योंकि देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में, यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी को आसान करने में इन्हीं व्यापारी भाइयों का हाथ रहता है, इन्हीं रेडी पटरी वाले हमारे जो दुकानदार भाई हैं उनका हाथ रहता है। ये देश की तरक्की में, देश की इकोनॉमी को मजबूत करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो मुझे जहां तक लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी है कि कहीं पर तो इंतजाम भी किया जाना चाहिए, हाट का निर्माण किया जाना चाहिए। कहां पर लोग कारोबार करेंगे? अगर चौराहों पर कारोबार नहीं होगा तो कुछ ऐसी मार्केट की जगह प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से आवंटित की जानी चाहिए, जहां पर लोग अपनी दुकानें बनाएं, जहां पर दुकानें उनको मुहैया हों, और वहां पर इस तरह की कार्रवाई, जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उसको लोग अंजाम दें। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकारी विभागों के द्वारा अतिक्रमण किया गया, क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? क्या, जैसे बेवा चौराहे का जिक्र मैं डुमरियागंज के अंदर कर रहा हूं कि बेवा चौराहे की जो पुलिस चौकी, वो बिल्कुल चौराहे पर है, पक्का कंस्ट्रक्शन है, एक जमाने से ये कंस्ट्रक्शन है। और सिर्फ इतनी बात नहीं, कई बार इस पुलिस चौकी की वजह से एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, ऐसा यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का मानना है। क्योंकि अतिक्रमण की वजह से एक्सीडेंट होता है, लोगों की जानें जाती हैं, इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। और इसी वजह से हम इस तरह की कार्रवाई का कई बार समर्थन भी कर सकते हैं। लेकिन उस पुलिस चौकी की वजह से जो एक्सीडेंट्स हुए, उस पर माननीय डीएम साहब का क्या रुझान रहेगा? वो क्या एक्शन लेने वाले हैं? क्या वो ये पुलिस चौकी भी यहां से हटाई जाएगी? जो एक पार्क बेवा चौराहे पर बनाया गया, जिसकी बाउंड्रीज बिल्कुल पीडब्ल्यूडी के रोड पर हैं, क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? क्या जो गेट जगह जगह चौराहों पर बनाए गए हैं वो अतिक्रमण की जद में है, तो क्या उनको भी हटाया जाएगा? ठीक है, हटाया जाएगा। मैं मानता हूं कि जो अभी एसडीएम डुमरियागंज की तरफ से जिस तरह की चेतावनी दी गई है जो आम जनमानस के बीच में, कि इन जो स्ट्रक्चर्स हैं इन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन जब ये बन रहे थे तो इसमें किसी अधिकारी ने, किसी डिपार्टमेंट ने प्रस्ताव किया होगा, किसी डिपार्टमेंट में किसी अधिकारी के साइन से पैसा रिलीज हुआ होगा, क्या उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होगी? आखिर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया कि नहीं किया गया? बिना जांच पड़ताल किए क्यों नाजायज तरीके से ऐसे गेट बना दिए गए? क्यों पुलिस चौकी बना दी गई? क्यों पार्क की बाउंड्री बना दी गई? क्या ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी डीएम साहब कार्रवाई करेंगे, या सिर्फ नायक बनने के लिए डीएम और एसडीएम सिद्धार्थनगर में इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? क्या सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कार्रवाई की जा रही है? तो अगर अधिकारियों पर जब तक कार्रवाई नहीं होती है,
तब तक हम इस बात को मान नहीं सकते कि सच्चे अर्थों में सिद्धार्थनगर के डीएम और विभिन्न तहसीलों के एसडीएम अतिक्रमण हटाने के लिए काम कर रहे हैं। हम यही मानेंगे कि अगर अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो यही माना जाएगा कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सोशल मीडिया के दौर में ऐसा किया जा रहा है। निश्चित रूप से क्या आम आदमी ही सब कुछ भोगेगा? हम मानते हैं कि अतिक्रमण आम व्यापारियों ने किया, व्यापारी बंधुओं ने किया किसी मजबूरी के तहत। आज उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उनके साथ हम खड़े हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि जो इस अतिक्रमण की कार्रवाई की जद में आ रहा है उसको पुनर्स्थापित करने की जिम्मेदारी भी सरकारी तंत्र की है, इन्हीं डीएम साहब की है, इन्हीं एसडीएम साहब की है। आप अतिक्रमण तोड़ के इनको रोड पे लाकर नहीं छोड़ सकते हैं, आप इनको बताएंगे कहां पर ये दुकान बना सकते हैं। सरकार की तरफ से ऐसी सुविधा दी जानी चाहिए, ऐसी जगह आवंटित की जानी चाहिए जहां पर दुकानें बनाई जा सके, जहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज हों। और जब तक अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, बार बार आप आम आदमी का गला दबाएंगे, आम आदमी को फांसी दे देंगे, आम आदमी का घर गिरा देंगे, आम आदमी की दुकान गिरा देंगे। आखिर अधिकारियों पर कार्रवाई कब करेंगे? जिनकी मिली भगत की वजह से, जिनके भ्रष्टाचार की वजह से, जिनके रिश्वतखोरी की वजह से, जिनकी अनदेखी की वजह से, जिनकी लापरवाही की वजह से चौराहों पर अतिक्रमण बढ़ता है, जगह जगह इस तरह के स्ट्रक्चर्स वजूद में आते हैं। तो मेरी सीधी तौर पे मांग है डीएम के साहब के साथ कि ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित करें कि जिनकी लापरवाही की वजह से, जिनकी मिली भगत की वजह से अतिक्रमण बढ़ा है। पहले जो कार्रवाइयां होनी चाहिए थी वो नहीं हुई हैं। खास तौर से सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं, सरकारी जो स्ट्रक्चर हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उन अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर से जरूर हो। अगर कार्रवाई नहीं होती है प्रशासन की तरफ से तो आम आदमी पार्टी और हम मजबूर होंगे कि हम कानूनी प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़े, हम अदालतों का सहारा लें। निश्चित रूप से हम अदालतों का सहारा लेंगे।